जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र यहाँ पालको है अनुभव भवन हाउसिंग बोर्ड। यहाँ पर आज आप देख पा रहे हैं हेल्पेज इंडिया एवं पालको वेदांता के बैनर तले यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर्स इस तरह से यहाँ पर एक मंच दिया गया और वहाँ पे कुछ बुजुर्गों के सम्मान के साथ साथ एक नीति के तहत काम करने की सबों ने ठानी। आइए जानते हैं, मैम भी उपस्थित है। मैम, अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। मैं डिम्पल भेड़िया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में सेक्रेटरी के रूप में पदस्थ हूँ। आज का कार्यक्रम है वो माननीय नालसा, सालसा और कोरबा जिले के माननीय प्रधान जिला सत्य न्यायाधीश श्री संतोष शर्मा के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम में बेसिकली हेल्पेज इंडिया के मैनेजर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ के वरिष्ठ जन और पैरालीगल वॉलंटियर्स और हेल्पेज इंडिया के द्वारा जो बेसिक इश्यूज जो फेस करते हैं वरिष्ठ जन, उनके संबंध में चर्चा की गई और किस तरह से विधिक जागरूकता है, विधिक विषय में भी उनको हेल्प मिल सकता है, उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, उसके संबंध में भी उनको संक्षिप्त रूप में जानकारी दी गई है। इस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। मैम, विश्व आपके पीछे लिखा हुआ विश्व वरिष्ठ दुर्व्यवहार, इसका मतलब यह है कि आज के दिवस को उन बुजुर्गों के नाम रखा जाता है जहां पर घरों में आपने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष के तकरीबन पार कर जाते हैं या वहीं से वह बुजुर्ग की सीमा पर प्रारंभ उनकी होती है, उनके घरों में कहीं ना कहीं हम दुर्व्यवहार स्वरूप अनजाने में भी और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उनके साथ हम दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। किस तरह का दुर्व्यवहार किस श्रेणी में आता है, किस तरह के हमारे कर्म, हमारे कार्य, उनके प्रति जो हमारा व्यवहार है वह दुर्व्यवहार की श्रेणी में जाने अनजाने आ जाता है, वह हम जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज थोड़े से इश्यूज को भी हमने एड्रेस किया, जैसे कि फाइटिंग मतलब आइसोलेशन में रख देना उनको, या फिर नेग्लेक्ट फील करवाना, या फिर इस बार का जो थीम है बेसिकली फाइनेंशियल अब्यूज़ पे भी फोकस किया गया है। तो किस तरह से आर्थिक रूप से भी उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर बना के फिर क्या बोलते हैं कमज़ोर बताकर भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि उनको पैसे नहीं दे रहे या फिर बेसिक नीड जो है उनकी उनको फुलफिल नहीं कर रहे। तो इस तरह से भी इस एड्रेस को इस इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए आज के कार्यक्रम को हमने एक रूपरेखा के रूप में डिस्कस किया, डाटा भी शेयर किया, किस तरह से एक सर्वे के दौरान भी हर एक इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए डाटास को भी कंपाइल किया गया है और किस तरह से कार्यक्रम को पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। थैंक यू मैम। आप हेल्पेज इंडिया से हैं और आप सबों ने, मैम, हमने देखा कि कार्यक्रम के दौरान आपने एक बुक जो है भेंट किया, आप सबों ने उस पर काम किया है। किस तरह का काम था वो? जी सर, ये हमारी एक सर्वे रिपोर्ट होती है। बिल्कुल, मैं अजय सिंह हेल्पेज इंडिया में स्टेट प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1978 से हमारा हेल्पेज इंडिया एनजीओ यहाँ पे वर्क कर रहा है। आज हम लोग वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे पे यहाँ हम लोगों ने एक रिपोर्ट का मैंने वरिष्ठ दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस आप सबों ने बनाया। कई हमारे दर्शक इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं तो इन्हें हिंदी में हमने बताने का प्रयत्न किया है। बिल्कुल। तो जो बुजुर्गों के लिए जो दुर्व्यवहार जो घरों में अचानक जाने अनजाने में हम सबके द्वारा हो जाता है, उस संदर्भ में आपने एक बिल्कुल इस पे जो हमारी रिपोर्ट है इसमें मेन हम जो बात कर रहे हैं, जैसा मैम ने भी यहाँ पे बताया कि किस टाइप्स के अब्यूज़ होते हैं, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, अलग अलग तरीके के अब्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल अब्यूज़। तो ये सब जो दुर्व्यवहार उनके साथ वरिष्ठ जनों के साथ होते हैं उस पर हमने फोकस किया है। मेन फोकस है कि इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग, दो पीढ़ियों के बीच का जो अंतर है उसको कम करना या उसको हटाना। तो इसमें हम दो पीढ़ियों को जोड़ना चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट में, सर्वे में ये कहा गया है, ये सर्वे में लाया गया है कि ये कितनी दूरियां हो रही हैं। इस दूरियों को फिर हम इस रिपोर्ट के माध्यम से सर्वे जो किया, सैंपल्स में हमारे 70% यंग लोग को शामिल किया, 30% हमने 70% वरिष्ठ जन को शामिल किया, 30% यंग लोगों को शामिल किया और उसके बेसिस पे सर्वे हुआ। और सर्वे में हम लोगों ने फिर जो रिपोर्ट में आया उसके बेसिस पे हमने एक निर्णय लिया है कि हम आगे कैसे अंतर पीढ़ी को हम लोग कम करेंगे, कैसे लोगों के बीच में जागरूकता करेंगे, कैसे जो पीढ़ियां हैं जिनके बीच में डिजिटल माध्यम से हो कि जो हमारी वरिष्ठ जन है वो डिजिटल मोबाइल नहीं यूज़ कर पाते, उनको समस्या आती है, हमारे जो यंग लोग हैं वो मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। तो ये दो अगर हम दोनों को जोड़ दें
और उनको भी मोबाइल सिखा दें, तो कहीं ना कहीं हमारे जो यंगर जनरेशन है उससे जुड़ पाएंगे। वीडियो कॉल के माध्यम से उनका बेटा भले यूएसए में हो या कहीं कनाडा में हो या कहीं दूसरे शहर में हो, तो उससे जुड़ पाएंगे और अपने आइसोलेशन को, जो अकेलापन है, उसको वहाँ से दूर कर कुल पाएंगे। मिला के जो एकांत, जो अकेलापन महसूस करते हैं बुजुर्गवार, वो हम कम्युनिकेट करके, लगातार उनसे बात करके, उनसे चर्चाएं करके इन चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी हद तक समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। समाज को भी यह एक रोल मॉडल हम पेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आप यहाँ के आयोजन में अभी मंच पर जो संबोधित कर रहे थे, मैम यदि आपको अगर जल्दी हो तो आप, है ना सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो मंच पे आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि वे काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु जिनमें से आप कुछ दर्शकों को साझा करें, ताकि वे भी जो घरों में जाने अनजाने अपने वरिष्ठ जनों के साथ दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, वे उनसे बचें। सर, परिचय दें। मैं पीएल सोनी, जनरल सेक्रेटरी वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन और एक पैरालीगल वॉलंटियर हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बुजुर्गों की समस्याएं सामने सामने मुझे दिखती हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं एक केस बताना चाहूँगा कि बेटा तो फॉरेन चला गया और 6 महीने के बाद जब डेड बॉडी उसके मदर की घर के अंदर सूख गई इंडिया में, तब कुछ लोगों ने डाउट किया कि कहाँ चली गई। शहरी वातावरण है और लोग कमाई के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। उनके साथ ये एक बहुत बड़ा एब्यूज़ होता है। भारत सरकार नालसा जैसी संस्था कानून भी बनाती है, परंतु वो कानून हम ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे। उसके लिए हमारा प्रयास रहता है जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। लोगों को ये नहीं पता कि अगर मेरे साथ कोई एब्यूज़ हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ। वो थाने में जाते हैं, थाने वाला बोलता है भाई आपस की लड़ाई, मैं क्या करूँ इसमें, वो मारा तो नहीं है तुमको। तो अब कुछ एब्यूज़ ऐसा होता है जो बिना शारीरिक दंड के भी, प्रहार किए बिना भी आपको तोड़ देता है, और उसमें बहुत ज़्यादा बुजुर्ग पीड़ित होते हैं। तो उनको जाना चाहिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हर जिले में बना होता है, तहसील में बना होता है, तालुका, अपनी समस्या रखने के लिए, और वहाँ निःशुल्क सेवा है। लोगों को फ़ोन नंबर नहीं पता। एक वीट प्रोग्राम है जो आज हमने आयोजित किया और डिम्पल मैडम ने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया उन चीज़ों को। दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। जी हाँ, ये जो फोन नंबर है, टोल फ्री नंबर, ये कोरबई के हैं 07759 299 134, और दूसरा है दर्शकों 228939, और ये टोल फ्री नंबर एक और है 180023322528, नालसा टोल फ्री नंबर 15100। दर्शकों, हम आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं और यही उद्देश्य है बताने के पीछे का कि आप कहीं ना कहीं जहां पर आपको पहुंचना चाहिए वहां तक आप नहीं पहुंच पाते, मन ही मन आप परेशान होते हैं, और हम चाहते हैं कि आप परेशान ना होएं। सर, समाज के लिए और क्या कुछ उदाहरण देना चाहते हैं, और एक ऐसा लाइन बताइए जिससे जो युवा वर्ग है, जो भटकाव की स्थिति निर्मित हो रही है हमारे समाज में लगातार, वे जाने अनजाने में अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्गवार से जो गलतियां कर बैठते हैं, उसके लिए सर कुछ संदेश है तो। देखिए, मैंने मैडम के प्रेजेंस में जो गैप, जनरेशन गैप है, उसको फिल करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया कि हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे जी। जो बच्चे हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं या उनके साथ होता है जो भी कुछ है जी, तो उस यंग एज को भी हम बताएं कि आप ये जो कर रहे हैं ये दुर्व्यवहार है। वो नहीं समझ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ दुर्व्यवहार, उसको पापा से 2 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं है। बस जिस दिन वो ये फील करेगा कि मैं पापा से हालचाल पूछ लूँ, या पापा मैंने आपके लिए एक शर्ट खरीदी है आज, या मुझे प्रमोशन मिला है, तो पापा तो बाग बाग हो जाएंगे। तो जनरेशन गैप जो है उसको पूरा करने के लिए हमने हेल्पेज इंडिया से एक बार छोटा सा कार्यक्रम करवाया था, और उस कार्यक्रम को हम आगे लाना चाहते हैं। धन्यवाद। कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी की संख्या इतनी बढ़ रही है, 210 करोड़ हो जाएंगे 50 में, तो उनके लिए जो शासन के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं उसका लाभ मिलना चाहिए। गांव में आप जाएंगे, कई जगह बुजुर्ग को इसलिए खाना नहीं देते कि कुछ तो कमाता नहीं है जी, और उसको दिन दिन भर भूखा रह जाना पड़ता है। रोटी बच गई तो उसकी तकदीर, नहीं बची तो उसकी तकदीर। तो थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है लोगों में, और उनको कहाँ शिकायत करनी, वहाँ कोई मारपीट नहीं करेगा आपको, परंतु डिस्कशन होगा। मैंने खुद यहाँ के
अच्छे बड़े अधिकारी का मेडिएशन किया था, जी एक सोनी जी ही थे। अब वो बहुत सी बातें हैं उसके अंदर, जी। परंतु समस्या हल हो गई 2 सीटिंग में। 2 सीटिंग में अच्छा, इत्तेफाक से आज फादर्स डे भी है। बुजुर्गों आप के लिए तो सभी हम को बात बधाई। करते ही हैं, आप सभी को और बधाई। आप एक स्वयं एक पिता हैं। क्या कुछ संदेश उन बच्चों के लिए देना चाहते हैं, उन युवा वर्ग के लिए देना चाहते हैं जो कि एक बेहतर उदाहरण पेश कर सकें? देखिए, बुजुर्ग आदमी सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता है जी और उसकी जो समस्याएं वो हल कर लेगा, और वो आप बच्चों की भी समस्या हल कर देगा। वो चाहता है थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट मिले, घर में उसकी पूछताछ हो। आप ये मत भूलें कि बच्चा जिस दिन माँ के पेट में जाता है और बाप को पता लगता है, उस दिन से वो उस बच्चे का पालन पोषण शुरू करता है जी बिल्कुल। और अपने मरते तक करता है। वो कभी नहीं चाहेगा। सर मैडम, एक पुलिस स्टेशन में अब्यूज़ के लिए माँ बाप गए, और जब पुलिस वाले ने उसको, इंस्पेक्टर ने ये कहा इसको 2 थप्पड़ मारो ले जाके किनारे, साला बदमाश है, तो उसकी माँ बोलती है नहीं नहीं नहीं, उसको मत मारो। जो अपनी माँ को मार रहा है उस बच्चे को एक थप्पड़ भी वो नहीं मरवाना चाहिए। शुक्रिया और सर। बच्चे इस बात को समझते भी हैं। ये धन्यवाद। बहुमूल्य जो है संदेश है, और हमारा देश उनमें से है जहाँ पर यह लिख रहा, हमने लिखा है विश्व वरिष्ठ दुर्व्यवहार। तो यह जागरूकता अवेयरनेस लाने के उद्देश्य के मतलब यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। किंतु यह दुर्भाग्य ही है भारत देश का कि इस तरह के जागरूकता लाने की ज़रूरत हमें इस देश में खासकर पड़ रही है। भारत देश कतई इस तरह की चीज़ों पर नहीं रहा। इतिहास खोल कर देख लीजिए, यह हमारा समाज नहीं रहा। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज की पीढ़ी के लिए हम यह जागरूकता दिवस मना रहे हैं कि आप जागरूक होइए, अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। ये चीज़ें तो हमें बचपन से ही समझ में आ जानी होती है और आ जाती हैं। इसके बावजूद आज जागरूकता लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग, मैं कहूँगा कि वह बहुत पीछे है अपने माँ बाप के सम्मान करने में, वरिष्ठों के सम्मान करने में, समाज को आगे बढ़ाने में। एक बुजुर्ग का जितना एक युवा का सहयोग होता है, उससे कहीं ज़्यादा एक बुजुर्ग का सहयोग होता है। एक बुजुर्ग जब होता है तो इससे पहले वह भी एक युवा होता है, एक पिता होता है, समाज के लिए बहुत कुछ बेहतर कर चुका होता है, उसके पास तजुर्बा होता है और अपने तजुर्बे को साझा कर रहा होता है अपने बच्चों के प्रति, और वह आगे जाकर तरक्की तो कर लेता है किंतु अपने माँ बाप से दूर हो जाता है, या उनसे वह दूर हो जाता है, या उनको दूर कर देता है। बाकी समाज के लिए आप क्या समझते हैं, किस तरह का कार्य होना चाहिए, युवा वर्ग किस तरह से कार्य करे, आप युवा वर्ग भी समझिए। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पल्लव सोनी के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।